Good afternoon, everyone. Now today we will start important topics of the chapter number 1. ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है अपना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पढ़ तो चुके होंगे तुम लोग इसको। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे जो मैं बताऊंगा, बाकी तुम एक बार नोट्स वगैरह घर पे देख लेना तुम लोग। ठीक है, नाउ ब्रांच क्या कौन सी अपनी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है? एक स्टैटिक्स की ऐसी ब्रांच जहां पर ओनली स्टैटिक चार्ज की क्या करी जाती है? स्टडी करी जाती है। कौन सी चार्ज की? स्टैटिक चार्ज की। स्टैटिक चार्ज क्या होता है? स्टैटिक चार्ज होता है जहां फिक्स चार्ज हो, जिसकी वेलोसिटी क्या हो तुम्हारे पास? 0। ऐसी चार्ज की जहां स्टडी होगी उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच बोलते हैं उसको। ठीक है, और एक चार्ज होता है, कोई फिक्स चार्ज होता है, इसका एक पर्टिकुलर कुछ एरिया होगा, इस एरिया को क्या बोला जाता है? इस एरिया को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और मान लेते हैं ये क्यू चार्ज है और क्यू को अपन टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं। और मैं एक बार रिमाइंड करा दूं कि जो टेस्ट चार्ज होता है वो एक टिनी पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? टिनी पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज होगा, बट ये अपने फोर्स का इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर कोई स्टैटिक चार्ज है तो उसके चारों ओर का जो एरिया होता है ना, वो क्या होता है? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और अगर बाई चांस कोई एक दूसरा चार्ज में इसके अंदर एंटर करा दूं, कोई दूसरा चार्ज एंटर करा देते हैं, तो ये इस पे क्या लगाएगा? एक फोर्स अप्लाई करेगा। ये कौन सा बताओ? पॉजिटिव है। इसका नेचर कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या फिर ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव होगा तो क्या लगेगा बताओ? अट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होगा। और अगर पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगा? इस पे रिपल्शन करेगा। इसका मतलब फोर्स तो अप्लाई करेगा ही करेगा, सीधी सी बात है। फोर्स तो क्या करेगा? वो अप्लाई करेगा। और उसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलते हैं? आई बात समझ में? तो सिंपल सा ओवरव्यू था किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की सिंपल डेफिनेशन है एरिया अराउंड द स्टैटिक चार्ज। उसी स्टैटिक चार्ज के एरिया को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे यहां पर। डन। इसके बाद में देखो क्या होगा। नाउ चार्ज, चार्ज के बारे में पता होगा। चार्ज दो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिसको रब करने के बाद में प्रोड्यूस होती है। किसी भी दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को रब करते हैं और दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। क्या फॉर्मूला होता है इसका? Q इक्वल्स टू एन। इसका मीनिंग होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उस चार्ज का कौन सा मल्टीपल होते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल। और इंटीग्रल मल्टीपल के लिए क्या लिया अपन ने? एन लिया है। एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। कभी भी एन की वैल्यू क्या नहीं होगी? फ्रैक्शन में नहीं होगी। 2/3 5/6 व्हाटएवर, ऐसी वैल्यू कभी भी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है अपना क्या? सिंपल सा क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज होता है। ठीक है, नाउ इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तुमने पढ़ा होगा कूलॉम्स लॉ। पढ़ा है? क्या होता है कूलॉम्स लॉ? कोई भी दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है, यही होता है। और दोनों की जो बिटवीन डिस्टेंस है वो कितनी है? R है। तो दोनों के बिटवीन क्या लगेगा अपने पास? F फोर्स वर्क करेगा। कितना फोर्स? F फोर्स। और F फोर्स वर्क करेगा तो ये जो फोर्स होगा ये प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज की डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। और इसकी डिस्टेंस के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो F इक्वल टू क्या निकल के आएगा बताओ? F इक्वल टू निकल के आएगा Q1 Q2 और अपॉन में कितना होता है? R² होता है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या होता है? एक कांस्टेंट आता है। F की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पर? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? R²। इसी को बोलते हैं अपन कूलॉम फोर्स। क्या बोलते हैं? कूलॉम फोर्स। K को क्या बोलते हैं बताओ? K को बोला जाता है कूलॉम कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? कूलॉम कांस्टेंट। कितनी वैल्यू होती है इसकी? K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है?
9 इंटू 10 की पावर 9। और यूनिट क्या होती है बताओ? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट नई चीज मिली यहां पर अपने को। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसकी वैल्यू होती है कितनी? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। और के का इनवर्स तो ये के का उल्टा, इसका मतलब इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो ऊपर क्या चला जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर चला जाएगा। तो ये कूलम्ब लॉ होता है अपना बेसिकली। ठीक है, पढ़ रखा होगा तुम लोग यहाँ पे। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी भी बताया था मैंने क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? एरिया अराउंड द स्टैटिक चार्ज, उसको अपन क्या बोलते हैं? ठीक है, तो एक सिंपल सा वो करा कि अभी अपन ने स्टैटिक चार्ज बनाया, क्यों? इसका कुछ एरिया होगा, इसी एरिया को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और कोई इसको बोलते हैं अपन टेस्ट चार्ज। क्या बोल देते हैं इसको? तो अगर मान लेते हैं कोई नया चार्ज इसके अंदर एंटर कर रहा है, कोई भी क्यू चार्ज, तो इस पे क्या करेगा? ये फोर्स अप्लाई करेगा। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बताएंगे अपन कि E इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन में क्यू नॉट। किस तेज चार्ज पर कितना फोर्स अपन ने अप्लाई किया है, वो फोर्स किसके इक्विवेलेंट होता है? तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। तो E इक्वल टू क्या निकल के आएगा तुम्हारे पास? एफ अपॉन में क्यू नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या निकाल सकते हो तुम लोग? यूनिट क्या होती है बताओ? न्यूटन अपॉन में कूलम्ब लिख सकते हैं। एक और यूनिट होती है इसकी, वोल्ट पर मीटर। पढ़ रखी तुम लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। तो एक सिंपल फॉर्मूला निकल के आ गया अपने पास, एफ इक्वल टू क्यू नॉट यहां से। और यहां से अगर तुम एफ की वैल्यू निकालते हो तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? क्यू नॉट ई। और इसी क्यू नॉट ई को अपन कौन सा फोर्स बोलते हैं? दैट विल बी, कौन सा फोर्स बोलोगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स बोलोगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। ठीक है, तो कभी कभी इसको ना बड़े क्वेश्चन में भी बना के दे देते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी क्या होती है वो अपन नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पहली डेरिवेशन क्या आएगी अपनी? फर्स्ट डेरिवेशन आएगी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, कैसे निकालोगे बताओ? देखो, एक क्यू चार्ज अपन ने लिया, ठीक है, और एक तेज चार्ज अपन ले रहे हैं, कितना? क्यू नॉट। ये इस पे इसके एरिया में जाएगा तो इसके ऊपर एफ फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स यूज कर लगाएगा इस पे? एफ फोर्स यूज करेगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी पढ़ा था कि E इक्वल टू क्या आएगा बताओ? एफ अपॉन में क्यू नॉट। निकल के आएगा। और दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो अपन क्या ले लेते हैं? आर ले लेते हैं। कितने ले लेते हैं? आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अपना? एफ अपॉन में क्यू नॉट। यहां से अगर मैं इन दोनों के बीच का अगर बिटवीन क्या निकालता हूं? मैं फोर्स निकालता हूं। तो दो चार्ज के बिटवीन फोर्स किससे निकलेगा बताओ? कूलम्ब लॉ से। कूलम्ब लॉ पढ़ा था, क्या होता है कूलम्ब लॉ बताओ? एफ इक्वल टू क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। यही तो होगा। ठीक है, देखो यहां से एफ इक्वल टू के का के, Q1 की वैल्यू कितनी है? क्यू, ये लिख लो यहां से। Q2 की वैल्यू कितनी है? क्यू नॉट। अपॉन में डिस्टेंस कितनी है? आर स्क्वायर। ये तुमने फोर्स निकाल लिया इन दोनों का। क्या इस फोर्स को मैं यहां पुट कर सकता हूं? तो यहां पुट करो, क्योंकि तो ए इक्वल टू कितना आएगा बताओ? ए इक्वल टू आएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। और डिवाइड में क्या है तुम्हारे पास? क्यू नॉट है। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। ए की वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये अपना एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, कूलम्ब लॉ से फोर्स निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले पुट करना है। तो देयर विल बी आंसर क्या निकल के आएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो कभी कभी इसका वेक्टर फॉर्म भी तुमको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा बताओ? ई वेक्टर
इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, कहां से कहां डायरेक्शन होती है इसकी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो और तुम्हारा वेक्टर कंपोनेंट कौन सा है इसमें, तुम्हारे आर है, तो तुम यहां पर क्या लगाओगे, आर कैप। यही तुम्हारा वेक्टर फॉर्म होगा इस वाले फॉर्मूला का। तो ये तुम्हारी फर्स्ट डेरिवेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, नाउ कभी कभी इसमें तुमको देखो डेरिवेशन कंप्लीट पूछेगा तो तुमको कंप्लीट करनी भी पड़ेगी। अब इसके बाद आगे क्या रह गया, इसका ग्राफ रह गया, किस किस में, ए में और आर में। देखो ग्राफ उन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में बनता है जो क्वांटिटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है, उन्हीं के बिटवीन क्या बनता है, अपना कर्व बनता है। तो कैसे बनाओगे कर्व बताओ, ए में आर में कैसा बनेगा बताओ, इनवर्सली बनेगा, क्योंकि ए और आर एक दूसरे के क्या इनवर्सली है। तो ए और ये आर, तो कैसा बनेगा बताओ, इनवर्सली बनेगा। सही बात है, बन इनवर्सली कैसे आता करो, एक बार तुमने कभी देखना बोर्ड के पीवाईक्यू में देखना, एक बार करो पूछ लिया उन्होंने ई में और 1/r² में, कैसा बनेगा बताओ, ई और 1/r² में कैसा बनेगा, कैसा कर्व आएगा, ई और 1/r में, ये ई और आर में था, ई और 1/r² में कैसा कर्व आएगा। देखो अगर मैं इसको मिटा दूं यहां से तो ये 1/r² होगा, तो ये 1/r² की डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ई में आर में कैसा कर्व आएगा तुम्हारा, ई और 1/r² में कैसा कर्व आएगा तुम्हारा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन आएगा। ये पोचा हुआ जो है देखना एक बार इसमें यहां से, तो ध्यान रखना, ये भी देख लेना कि ग्राफ किस किस के बिटवीन पहुंच रहा है तुम्हारा वहां से। ठीक है, ये तुम्हारी फर्स्ट डेरिवेशन थी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो कितनी मिलती है, KQ/r²। अभी याद रखना है डायपोल में काम आएगी, डायपोल में इसी का काम आएगा कि ये पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी कितनी होती है, KQ/r² होती है। डन, ये चीज समझ में है सबको, पक्का, चलो ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अपना डायपोल। इंपॉर्टेंट दो देखना है, नोट्स बाकी तुम रीड कर लेना एक बार। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल बताओ, अरे यार क्या होता है डायपोल, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें इक्वल अमाउंट के जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, ऐसे दो चार्ज है जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, उनको अपन कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर रख देते हैं, स्मॉल डिस्टेंस पे, बट दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट उनका नेचर क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। अगर नेचर अपोजिट है तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मैं क्या क्या बता रहा हूं, देखो कौन सी चीज बताई, एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैसा रहेगा बताओ, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, इक्वल, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। दूसरा, दोनों का नेचर क्या रहेगा बताओ, नेचर कैसा रहेगा, अपोजिट, यानी कि एक प्लस होगा तो एक क्या होगा, माइनस होगा। और दोनों को कहां प्लेस करेंगे अपन, एक स्मॉल डिस्टेंस पर। ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। तो बनाओ फटाफट, एक तरफ क्या रख दो बताओ, -q, एक तरफ क्या रख दो, +q, और दोनों की बिटवीन डिस्टेंस क्या लेते हैं अपन, 2a। तो ये जो सिस्टम होगा ना, इसी सिस्टम को तुम क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलोगे। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। आए समझ में, ठीक है। इसके बाद में एक और चीज आती है क्या, इसके बाद में एक सिंपल चीज आती है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या होता है ये, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, देखो जहां पर भी मोमेंट वर्ड आ जाए ना, लीनियर मोमेंटम वहां पर, या एंगुलर मोमेंटम, तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होता है, किससे होता है। तो अपन सिंपल क्या करें, अगर इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इनकी बिटवीन डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मिलने वाली क्वांटिटी कौन सी होगी अपनी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो मैं करता हूं फटाफट, मैग्नीट्यूड लिया मैंने प्लस और माइनस का, और इनटू में किससे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, 2a से। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड
मल्टीप्लाई कितना कर दिया अपन ने 2, और इक्वल टू में क्या रहेगा बताओ, इक्वल टू में क्या रहता है, इक्वल टू में क्या रहेगा टी, टी से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर भी आएगा, डायरेक्शन कहां से कहां होती है इसकी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसकी डायरेक्शन रहती है। डन, ठीक है। क्या यूनिट आएगा इसका बताओ, यूनिट क्या आएगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर कितना होता है बताओ, कूलाम इंटू मीटर कितना होता है, कूलाम इंटू मीटर क्या होगा डिवाइड, चार्ज की यूनिट कूलाम, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, इसको क्या बोलते हैं अपन डिवाइड बोलते हैं। तो जो मोमेंट की डायरेक्शन होगी इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा तुम्हारे पास, डिवाइड निकल के आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। अभी डेरिवेशन में काम आएगा, इसलिए बताया कि सिंपल क्या एक जनरलाइज फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, इसी को अपन क्या बोलते हैं डायपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके थ्रू अपने पास दो पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालते हैं, कौन कौन से पॉइंट पर, एक एक्सियल पॉइंट पर और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है, जैसे इस वाले मार्कर का एक्सियल पॉइंट कौन सा होगा, इसी की लाइन पर कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा, इसी के परपेंडिकुलर अपन ले लेंगे, तो इक्वेटोरियल पॉइंट यहां पर होगा और एक्सियल पॉइंट कहां पर होगा इसका, यहां पर होगा। तो दो डेरिवेशन करते हैं अपन लास्ट फाइनल। तो पहली डेरिवेशन कौन सी है, हाँ ठीक है, फर्स्ट डेरिवेशन अपनी कौन सी, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, EFI लिख रहा हूं इसको शॉर्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, ठीक है। तो पहले कहां पर कर रहे हैं अपन, एट एक्सिस, कहां पर कर रहे हैं एट एक्सिस, ठीक है। इसके बाद देखो ये माइनस क्यू है और ये तुम्हारा प्लस क्यू है, और बिटवीन डिस्टेंस कितनी होती है बताओ, कितनी होती है, ठीक है। और उसके बाद में ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, और ओरिजिन पॉइंट होगा तो ये अपन एक पी पॉइंट लेते हैं, पी पॉइंट क्या होगा अपना, इसका एक्सिस पर पॉइंट होगा कोई ना कोई, ठीक है। और उस एक्सियल पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है अपनी यहाँ पर, कितनी है, आर डिस्टेंस पर है यहाँ पर। मुझे ये बताओ ये प्लस चार्ज इस पी से कितना दूर होगा, ये वाला प्लस क्यू चार्ज देखो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो ये 2 है, तो क्या मैं इसको ए लिख सकता हूं, यहां से लेकर यहां तक ये ए होगा और ये भी तुम्हारा क्या होगा, ए होगा, सही बात है। तो ये यहां से लेकर ये डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ, देखो ये कंप्लीट कितनी है, आर है, तो आर में से क्या माइनस कर दोगे ए, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, आर माइनस ए, मतलब पॉजिटिव चार्ज कितनी डिस्टेंस पर है, आर माइनस ए पर है, ठीक है। नाउ नेगेटिव यहां से लेकर वहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो यहां तक कितनी है, आर तक है, तो आर में कितना ऐड करना पड़ेगा, ए, तो कितना हो जाएगा बताओ, दैट विल बी आर प्लस ए, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इसका माइनस क्यू चार्ज की क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी। क्या माइनस क्यू पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू भी पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी अभी अपन पढ़ के आए हैं, बताओ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और क्या होती है आर के, यही तो होती है, होती नहीं होती। और मैंने ये भी कहा था कि यहाँ जो भी चार्ज ले रहे हो वो कैसा होता है तुम्हारा, एक टिनी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो डायरेक्शन में बता देता हूं पहले, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा इसको रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए, ये बी हो गया, और इसको क्या नाम दे देते हैं, ये पी पॉइंट है ये अपना। तो बताओ पॉजिटिव से लिया गया, पॉजिटिव वाले चार्ज डायरेक्शन टुवर्ड द बीपी रहेगी, क्योंकि बी से कहां रिपेल करेगा वो पी की तरफ, और नेगेटिव डायरेक्शन कहां रहेगी बताओ, नेगेटिव से पी को कहां वो करेगा अट्रैक्ट ए की तरफ, तो पी टू ए तो रहेगा तुम्हारा नेगेटिव की वजह से, और बी टू पी रहेगी तुम्हारी किसकी वजह से पॉजिटिव। इनडायरेक्टली आनी क्या है तुम्हारी, आनी तुम्हारी कौन सी डायरेक्शन है, आर ही आनी, आर के पी आना है। अब फटाफट देख लो उसकी डेरिवेशन क्या होगी, डायग्राम समझ में आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर आर के। तो अपन पहले लिख रहे हैं किसके लिए,
पहले लिख रहे हैं अपन फॉर माइनस क्यू चार्ज। बताओ क्या लिखोगे? E1 मान लो इसको, और E1 कितना आएगा बताओ? K Q और माइनस लगा दिया मैंने क्योंकि माइनस है, अपॉन में कितनी डिस्टेंस पे रही है? R प्लस A का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी बताओ? ये A पॉइंट था और वो P पॉइंट था, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? अपन P है, अट्रैक्ट करेगा ना, तो P से एक और क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर। नाउ सेकंड्स के बाद में फॉर पॉजिटिव क्यू चार्ज, बताओ कितनी आएगी? E2 इक्वल टू कितना आएगा? के क्यू अपॉन में, और डिस्टेंस कितनी है? R माइनस ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या रहेगी तुम्हारी बताओ इसमें? बीपी रहेगी। बी से कहां की ओर चलेगा? पी की ओर। तो दोनों इंटेंसिटी अपन ने निकाल ली, तो टोटल इंटेंसिटी पी पर क्या होगी बताओ? E1 प्लस E2। भाई टोटल कितनी है? तो टोटल इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? E इक्वल टू E1 प्लस का E2। E1 की वैल्यू फटाफट पुट करो। E1 है तुम्हारा माइनस का के क्यू अपॉन में R प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन में, और डिस्टेंस माइनस वाला R माइनस ए का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आई? क्या कॉमन आ रहा है बताओ? कॉमन आ रहा है के क्यू। अंदर कितना बचेगा? माइनस का 1 अपॉन में R प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में R माइनस ए का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसे। एलसीएम लेना आता है? एलसीएम लो। कैसे लोगे एलसीएम? एलसीएम क्या आएगा देखो? E इक्वल टू के क्यू, एलसीएम आएगा इसका R प्लस ए का होल स्क्वायर, R माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका इसमें डिवाइड करोगे क्या बचेगा? यहां पर माइनस का R माइनस ए का होल स्क्वायर, और प्लस में इसका इसमें डिवाइड करोगे, यहां क्या बचेगा? ओनली R प्लस ए का होल स्क्वायर। आता है एलसीएम लेना सबको? ठीक है, डन। अब उसको ये किससे ओपन होगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। ये किससे ओपन होगा? और ये किससे सोल्व होंगे? ए प्लस बी ए माइनस बी से। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करो सोल्व फटाफट। तो ई इक्वल टू कितना आएगा बताओ? के क्यू माइनस है ही पहले, यहां कितना आएगा बताओ? आर स्क्वायर आएगा, प्लस का आएगा बट वो माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर। फिर बी स्क्वायर आएगा, बी क्या होगा तुम्हारा? ए स्क्वायर, बट पॉजिटिव की तरह क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि माइनस कहां मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा? अंदर मल्टीप्लाई होगा। एक बार मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसको, ठीक है। और यहां पर क्या आता है आगे फिर? तो फॉर्मूला तो यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो होता है। तो जो पॉजिटिव है वो किसकी हो जाएगी? नेगेटिव की, और जो नेगेटिव है किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का। क्यों? क्योंकि माइनस बाहर है, तो जो पॉजिटिव वाले वो क्या हो गए? नेगेटिव, और जो नेगेटिव आएगा यानी कि माइनस का 2ra, 2ab यही तो होता है। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? ये प्लस का बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा? 2ra अपॉन में नीचे क्या लग रहा है बताओ? a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा बताओ? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बट इनका स्क्वायर है तो यहां पर क्या लग जाएगा? स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो 2ra प्लस 2ra कितना हो जाएगा? 4ra। तो यहां कर लिखो फटाफट, कितना आएगा? ये हो गया तुम्हारे पास E इक्वल टू के क्यू, और अंदर कितना बच गया बताओ? 4ra, और नीचे कितना हो गया बताओ? आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। है तो कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। माइनस साइन किसका आएगा? माइनस तो बचेगा ही नहीं ना, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, अब अपने को एक चीज पता है, यहां पे दो डिस्टेंस है, एक आर है और एक क्या तुम्हारी ए है। अपन ने जब पढ़ा था डाइपोल, डाइपोल में क्या पढ़ा था कि ये जो माइनस क्यू होता है ना, और ये जो प्लस क्यू होता है, इसकी बिटवीन डिस्टेंस क्या होती है? कितनी होती है? 2a। और ये बहुत ज्यादा क्या होती है? स्मॉल होती है। पता नहीं चीज तो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, और उस स्मॉल को भी क्या कर दिया अपन ने? आधा कर दिया, तो और ज्यादा स्मॉल हो गई। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि आर ग्रेटर ग्रेटर किससे? ए से। तो दैट मीन जो ए स्क्वायर होगा ना, वो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 0। देखो मान लेते हैं कि आर की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है, और ए की वैल्यू तुम मान लो, तो ए स्क्वायर तो ऑलमोस्ट 0 के पास जाएगा। जैसे ए की वैल्यू मान लो 0.004 है, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करते ही 2 जीरो और ऐड हो जाएगी ना, 0.00016 आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी? बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 नहीं करेंगे, बट 0 के क्या रहेगी? इक्विवेलेंट। तो ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं अपन? 0। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? के क्यू, और इस 4 को मैं क्या लिख रहा हूं?
2 मल्टीप्लाई 2 लिख रहा हूं, अभी काम आएगा देखो आगे। और r इंटू कितना लिख दिया मैंने, a अपॉन में नीचे क्या बचा, ये 0 हो ही गया, तो r की पावर कितना बच गया 4। इस एक r से ये पावर कैंसिल, तो कितना बच गया तुम्हारा 3। इंटेंसिटी है, किसकी वजह से निकाल रहे हैं अपन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी निकाल रहे हैं अपन डायपोल की वजह से, किसकी वजह से, और डायपोल कितना होता है P इक्वल टू Q इंटू 2a, ये डायपोल होता है अपना। तो बताओ ये मेरा Q रहा और ये मेरा 2a, क्या इस कंप्लीट वैल्यू को मैं P लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, देखो E इक्विवेलेंट बचेगा तुम्हारे पास 2 बचेगा, K बचेगा, और इस पूरी कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी P, और अपॉन में डिवाइडेड बाय कितना बचेगा तुम्हारे पास R क्यूब बचेगा, ये बचेगा। ये तुम्हारी इंटेंसिटी रहेगी किसकी, एट द एक्सियल पॉइंट की रहेगी, ठीक है। अगर तुम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे बताओ, E वेक्टर इक्वल टू 2 KP अपॉन में कितना हो जाएगा R क्यूब, और डायरेक्शन के लिए क्या लगा सकते हो R के। एक चीज नोटिस करना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना उसके नीचे हमेशा R स्क्वायर आता है, अगर एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाल रहे हो, बट डायपोल के लिए निकाल रहे हो तो कितना आता है R क्यूब आता है, ठीक है। अगर तुमने सेकंड चैप्टर पढ़ा हो तो तीनों का रिलेशन बता रहा हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर के, और जो डायपोल आता है डायपोल के थ्रू जो इंटेंसिटी होती है ना एक्सियल की या कोई सी भी डायपोल के थ्रू, तो वो 1/r क्यूब पे क्या करती है, डिपेंड करती है। और तुम अगर पोटेंशियल की बात करो तो वो ओनली r के पावर 1 के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो तुम्हारी डिपेंडेंसी, इनका जरूर ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी यहाँ पर, ठीक है। तो आज ये 2-3 डेरिवेशन काफी है, कल अपन इसके 2 डेरिवेशन और कर लेंगे, कौन कौन सी, इक्वेटोरियल वाली और टॉर्क वाली, उससे तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू।